सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल पहली इकाई, जिसका नाम है तारीख़ ज़ुबान उर्दू। इसमें मुख्तलिफ़ मुहक्किक या तनकीद निगारों ने उर्दू की पैदाइश के बारे में अलग अलग अपने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उन मुसन्निफ़ों की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात, क्योंकि सीक्वेंस में कई बार इम्तिहान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी पहले हुई किसकी बाद में हुई, या ऑप्शन में से दे देंगे ABCD से कि इसको एक दूसरे से मिलाइए। तो आज इनको याद करेंगे। तो देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये 1830 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1910 ईस्वी में लाहौर में हुई। तो याद रखें, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में और लाहौर में इनकी 1910 ईस्वी में वफ़ात हुई। महमूद शेरानी ये 1880 ईस्वी में टोंक, जो राजस्थान में है, वहाँ पैदा हुए और 1947 ईस्वी जब भारत आज़ाद हुआ था, टोंक राजस्थान में ही इनकी वफ़ात हुई। तो 1880 1947। सैयद सुलेमान नदवी 80 में 4 साल, यानी महमूद शेरानी की पैदाइश के 4 साल बाद सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए 1884 ईस्वी में बिहार में, और 1953 यानी महमूद शेरानी की वफ़ात के 6 साल बाद ये कराची में इनकी भी वफ़ात हुई। नसीरुद्दीन हाशमी ये 1895 ईस्वी में हैदराबाद में पैदा हुए और 1964 ईस्वी में हैदराबाद में ही इनकी वफ़ात हुई। शौकत सब्ज़वारी ये 1908 ईस्वी में मेरठ में पैदा हुए और 1908 ईस्वी में ही कलीमुद्दीन अहमद की भी पैदाइश हुई थी। तो याद रखें, 1908 में उनकी कलीमुद्दीन की पैदाइश हुई थी और 1983 में उनकी वफ़ात। और शौकत सब्ज़वारी की 1908 ईस्वी में मेरठ में पैदाइश हुई और 1973 यानी कलीमुद्दीन अहमद की वफ़ात के 10 साल पहले इनकी कराची में 1973 ईस्वी में वफ़ात हुई थी। मसूद हुसैन ख़ान 1919 कायमगंज फ़र्रुखाबाद में इनकी पैदाइश हुई और 1919 ईस्वी में ही मसूद मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई थी 1919, और 2000 में इनकी वफ़ात हुई थी और मसूद हुसैन ख़ान की 2010 में वफ़ात हुई थी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 दिल्ली, 1910 लाहौर। महमूद शेरानी 1880 टोंक राजस्थान, 1947 टोंक राजस्थान। सैयद सुलेमान नदवी 1884 बिहार, 1953 कराची। नसीरुद्दीन हाशमी 1895 हैदराबाद, 1964 हैदराबाद। शौकत सब्ज़वारी 1908 मेरठ, 1973 कराची। मसूद हुसैन ख़ान 1919 फ़र्रुखाबाद, 2010 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। अब ऐसे मिलाइए, देखिए पैदाइश के एतबार से यानी कौन पहले पैदा हुआ। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस में है 1830, 1880, 1884, 1895, 1908, 1919। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद पहले, फिर महमूद शेरानी, फिर सैयद सुलेमान नदवी, फिर नसीरुद्दीन हाशमी, फिर शौकत सब्ज़वारी, फिर मसूद हुसैन ख़ान। अब वफ़ात के एतबार से तो यहाँ पर यह भी सीक्वेंस में है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शेरानी, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी, शौकत सब्ज़वारी, मसूद हुसैन ख़ान। तो इसे सीक्वेंस में याद रखें। इस इकाई में सीक्वेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनको ज़रूर याद कर लें। कितने तो नाम हैं, 7 नाम हैं, इनको याद कर लें। 4-5 बार आप रिवीजन करोगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। अब पैदाइश और वफ़ात जगह के एतबार से, यानी किस जगह हुई। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद यहाँ पर लिख देती हूँ 1830 ईस्वी में दिल्ली में, और लाहौर में 1910 ईस्वी में। महमूद शेरानी 1884 ईस्वी में टोंक राजस्थान में,
1880 عیسوی میں راجستھان میں، اور 1947 عیسوی میں راجستھان میں ان کی وفات ہوئی۔ سید سلیمان ندوی 1884 بہار میں، اور 1953 عیسوی کراچی میں وفات ہوئی۔ نصیر الدین ہاشمی 1895 حیدرآباد اور 1964 حیدرآباد۔ شوکت سبزواری 1908 میرٹھ اور 1973 کراچی۔ مسعود حسین خان 1919 اور 2010 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کو ضرور یاد رکھ لیں، ریویژن کرو گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔